इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। और बात का बतंगड़ बनने में तो फिर समय नहीं लगता। ये जिनवाणी नहीं है, ये मनमानी चल रही है, ये जनवाणी चल रही है। ये रहस्य जिनवाणी को सुनने के पीछे क्या था? क्यों बार बार हमारे पूर्वाचार्यों ने और कुंद कुंद भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि तुम धर्म को प्राप्त हो। धर्म मात्र क्रियाओं में नहीं है, उन क्रियाओं के साथ साथ और भी कुछ धर्मज्ञ बनने की, धर्मात्मा बनने की प्रक्रिया है, उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मज्ञ बनना होगा और धर्मज्ञ वही होता है जो श्रद्धा के साथ सम्यक श्रद्धा के साथ अपनी क्रियाओं को करने का प्रयास करता है। आप कौन हैं? आप कौन हैं अनिल जी? धर्मात्मा, धार्मिक कि धर्मज्ञ? शायद धर्मात्मा तो छोड़ ही दो, धर्मज्ञ भी छोड़ दो, धार्मिक भी है कि नहीं, प्रश्न चिन्ह है। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को कुछ, पर अपने आप को टटोल कर देख लेना। जब जब मैं चावल फेंकने मतलब चढ़ाने आता हूं, वो निकल पड़ा, फेंकते ही है, देखा मैंने इधर टेबल है, यहां रखा है, किस लिए चढ़ा रहे हैं? कि भगवान को भूख लगी है? नहीं, विधि भी तो समझो, तरीका भी तो समझो, उसके पीछे के रहस्य को भी तो समझो, तभी तो हम विज्ञ प्रज्ञ होकर धर्मज्ञ बन सकते हैं। सम्यक दृष्टि जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र को प्राप्त करता है श्रद्धा के साथ, उसे ही कुंद कुंद भगवान आज धर्मज्ञ कह रहे हैं। अगर हमें जैन धर्म की एबीसीडी ही नहीं पता है, नाम के आगे जैन लिखने का क्या प्रयोजन? जिनेंद्र भगवान की पूजा, स्तुति, वंदना करने का, निर्ग्रंथ मुनिराजों को मां दान देने का क्या अभिप्राय? अगर हमें जैन शब्द ही नहीं पता है, वीतराग धर्म ही नहीं पता है, उसका रहस्य ही नहीं जानते हैं, उस पर श्रद्धा ही नहीं है, तो ये सब कुछ प्राप्त करने का मतलब क्या? पहले हमें समीचीन दृष्टि को प्राप्त करना होगा, समकित को प्राप्त करना होगा, श्रद्धान को प्रकट करना होगा, अपने भीतर की उस श्रद्धा को सम्यक करना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा। श्रद्धा है, जितने जीव संसार में हैं सबके पास श्रद्धा है, पर अंतर इतना है, किसी की सम्यक है, किसी की मिथ्या है। क्या अभव्य के पास श्रद्धा नहीं है चावड़ा जी? श्रद्धा गुण सबके पास है। एक अभव्य, एक मिथ्या दृष्टि के पास भी श्रद्धा गुण होता है, पर अंतर इतना है, उसका वह श्रद्धा गुण मिथ्यात्व के साथ होने के कारण, विपरीत अभिनिवेश के साथ होने के कारण वह मिथ्या दृष्टि या प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए उसे अभव्य भी कहा जा सकता है। पर श्रद्धान उसके पास भी है, पर सम्यक श्रद्धा की बात चल रही है। बदल दो। कल भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा था, इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट कुछ है तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ मिथ्यात्व है। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ मिथ्यात्व है, और उस मिथ्यात्व को छोड़े बिना आप धर्मात्मा, धर्मज्ञ और सर्वज्ञ बन ही नहीं सकते। सर्वज्ञ तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है सर्वज्ञ बनना। अरे सर्वज्ञ नहीं बन पा रहे हैं पंचम काल में, कम से कम ज्ञानियों, धर्मज्ञ, ये धर्मज्ञ अवस्था भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, कम से कम धर्मात्मा ही बन जाओ। सम्यक दर्शन को ही ग्रहण करो, सम्यक दर्शन को भी ग्रहण करो। अगर सम्यक दर्शन भी तुमने प्राप्त किया है इस मनुष्य पर्याय में, इस पंचम काल में, तो कम से कम आने वाले समय में धर्मज्ञ, सर्वज्ञ बनने की फिर भी कुछ गुंजाइश शेष है। पर बहुत थोड़ा समय है, पंचम काल का बहुत थोड़ा समय शेष बचा है। आज ही इतनी विपरीतताएं दिख रही है, तो फिर आने वाले उन समयों में, वर्षों में क्या क्या हमारे सामने होगा, विचार करो।
कहने के लिए तो यही कहा जाता है, अभी तो पंचम काल की युवावस्था भी नहीं हुई है, 2,500-3 हजार भी पूरे नहीं हो पाए हैं, फिर कहीं किसी स्थान में निर्ग्रंथ की हत्या हो रही है, कहीं धर्मात्मा पर धर्मात्मा ही उंगली उठा रहा है, धर्मात्मा ही धर्मात्मा को फूटी आंख से देखना पसंद नहीं कर रहा है। आने वाले समय में क्या होने वाला है, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। ये निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है कि हमें इस संसार में अपने जीवन के लिए क्या क्या चुनना है। सम्यक भी है, मिथ्यात भी है, सच्चे देवशास्त्र गुरु भी है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, ये भी निमित्त आपके सामने है। तुम्हें अपने उपादान को संभलते हुए अपने लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधन, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री को चुनना है। हमें विवेक से सुनना है, चुनना है। कोई चुनाव करके देने वाला नहीं है। जैसे आप लोग जाते होंगे ना पार्टी में, नहीं जाते गुरुजी भोजन करने के लिए, गिद्ध भोज समझे, बफे लगे हैं टेबल, जिसको जो उठाना है उठाओ, थाली में रखो और खा लो, घूम लो, नहीं तो थाली लेकर वो परोस देंगे, दे दे भैया, सब्जी दे दे, पूड़ी दे दे, भीख मांग रहे हैं। 4 लो, 50, 100, 200, 500, 1000 मिलकर। जैसी वहां उस बफेट में व्यवस्था है कि तुम्हें जो चाहिए वो उठा लो, जो पसंद है उठा लो, ऐसे ही ये जीवन का खुला रहस्य है, सब सामने रहस्य रखा है, तुम्हें जिसे चाहिए तुम उठा लो। ये तुम्हारी जीवन की थाली है, ये जीवन की थाली है, और तुम्हारे लिए जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम्हें उठाने की पूर्ण रूप से छूट है। चाहे कर्मों की व्यवस्था हो, चाहे जीवन के किसी अन्य क्रियाओं की व्यवस्था हो, बिल्कुल बिल्कुल वह बफेट सिस्टम है। थाली तुम्हारे हाथ में है, जीवन तुम्हारे साथ में है, सामने काउंटर लगा है, सम्यक भी मिल रहा है, मिथ्यात भी मिल रहा है, सम्यक मिथ्यात के निमित्त भी मिल रहे हैं, विषय भोग भी है, धर्म भी है, पुण्य पाप सब कुछ है। निर्णय तुम्हें करना है किसका चुनाव करना है, निर्णय तुम्हें करना है, चुनाव किसका करना है। चुनाव जितना 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 व्यवस्थित होगा, उतनी ही आने वाली समय की तुम्हारी चुनौतियां छूटेगी। सही समय पर सही चुनाव तुम्हें चुनौतियों से बचेगा, और चुनौतियों का सामना ही तुम्हें समय पर सही चुनाव करना सिखाएगा। सुनील जी, संचालक जी, कुछ आया समझ में? सही समय पर सही कार्य का चुनाव आने वाली चुनौतियों से बचाएगा, और समय पर चुनौतियों का सामना करने का साहस ही तुम्हें सही चुनाव करना सिखाएगा। ये दोनों पूरक है। व्यक्ति कभी चुनाव से डरता है, कभी चुनौतियों से डरता है। चुनाव और चुनौतियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। चुनौती भी सामने आ जाए तो भी अगर विवेक से उसका सामना करोगे तो तुम्हें चुनाव किसका करना है ये समझ में आएगा। पर आज का व्यक्ति डरता है, चुनौतियों से डरता है, किसी कार्य के चुनाव के लिए डरता है, कहता है आप ही तो करके बताओ। कई सारे युवा आते हैं और कहते हैं महाराज जी बताओ आगे क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, वैराग्य करूं कि राग पे मार्ग पे पढ़ूं, नौकरी करूं कि बिजनेस करूं। चुनाव स्वयं को करना है। जीवन का, धर्म का, अधर्म का, पुण्य का, पाप का, अच्छे का, बुरे का, सबका निर्णय हमें अपने विवेक से करना है। और यही विवेक हमें उस धर्मज्ञ सर्वज्ञ अवस्था तक पहुंचाएगा। दूसरा कोई हमें निमित्त अच्छा बुरा करने के लिए है ही नहीं है। अगर मात्र निमित्तों को, मात्र परिस्थिति को दोष देते रहेंगे तो माँ कभी जीवन का रहस्य आपको समझ में आने वाला नहीं है तो रहस्य, पर फिर भी खुला हुआ रहस्य है। रहस्य ढका होता है, पर जीवन का रहस्य, धर्म का रहस्य खुली किताब के समान है। नहीं पहुंच पा रहे हैं मंजिल में, कोई गल नहीं, कोई गम नहीं है। पंचम काल में है, हम सर्वज्ञ नहीं बन पा रहे हैं, कोई दुख नहीं है, पर कम से कम हम धर्मात्मा और धर्मज्ञ तो बन सकते हैं।
सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए धर्मात्मा और रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए धर्मज्ञ भी तो बन सकते हैं। नहीं बन पा रहे धर्मज्ञ, एक समय के लिए भूल जाओ, पर वास्तविकता को और सत्य को समझते हुए कम से कम धर्मात्मा तो बन जाओ, क्योंकि सर्वज्ञ की यात्रा के ये बीच के पड़ाव है, बीच के पड़ाव है। चतुर्गति में भ्रमण करते 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 इस सर्वज्ञ की यात्रा में हम अज्ञ से निगोद से निकलकर 14 राजू की यात्रा करते हुए थकेंगे। जब इन 84 लाख योनि में भटकते भटकते, चतुर्गति में भटकते भटकते पुनः पुनः कभी जब ये मनुष्य पर्याय मिलती है, तब कहीं ये धर्मज्ञ, ये धर्मात्मा बनने के स्टॉप मिलेंगे। कुछ समय तो रुक जाओ, कुछ समय तो रुक जाओ। पर रुकते कितने हैं? कितने रुकते हैं दोषी जी? नहीं, रात में सपने में भी वहाँ क्या दिखता है? सही सही बताओ ना, क्या दिखता है? सपने में भी पूड़ी हलवा और कुछ ना कुछ बनाते, किसी को खिलाते पिलाते हुए दिखता है। ऐसा ही है दुकान में ही, अगर जिसकी जैसा व्यापार है ना, कपड़े की दुकान है ना, तो कपड़े वाला सपने में भी वह कपड़े फाड़ते हुए कि नापते हुए दिखता है। अनुभव कर लेना। इतने इतने हम भोगों में चल रहे हैं, विषय वासनाओं में डूबे हैं, मशीन चल रही चल रही है चल रही है, कभी तो रुक जाओ। ये बीच का स्टॉप है, ये रुकने का स्टॉप है। पुनः अन्य स्थानों में रुकने के लिए तुम्हें छाया मिलने वाली नहीं है। ये अगर सम्यक की, व्रतों की, क्रियाओं की कहीं छाया तुम्हें प्राप्त होने वाली है धर्म की विशेष रूप से, तो मात्र ये मनुष्य पर्याय है जहां आप धर्मात्मा से धर्मज्ञ और सर्वज्ञ बन सकते हो। तिर्यंश भी धर्मात्मा बन सकता है। कुछ नरक में रहने वाले जीव भी सम्यक के साथ धर्मात्मा बनने की संभावना है, पर धर्मज्ञ अगर कहीं बन सकते हो तो मात्र मनुष्य पर्याय में ही बन सकते हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से। कितनी दुर्लभ और कितनी बेशकीमती निधि आप लोगों को मिली है, पर ज्ञानियों कहाँ कीमत है? कितनी कीमत है? सुबह शाम दिन रात, पूरा हफ्ता पूरा महीना कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। पता चला क्या? पता चला? पता नहीं चला। दूसरा महीना भी पूरा होने को है। उज्जैन के जैनियों, दूसरा महीना भी पूरा होने को है। 18-19 तारीख को दूसरे महीना हो जाएगा। लोग सोच रहे थे अभी तो 5 महीने हैं, विमलेश जी देख लेंगे कर लेंगे। 5 महीने से 1.25 महीने गए। जीवन के ऐसे एक निषेक एक समय में छूटता जा रहा है। जो मिल रहा है उससे प्राप्त करते हुए अपने आप को धर्मात्मा तो कम से कम बना लो, कम से कम धर्मात्मा बना लो। आगे की बात फिर कभी समझे, फिर कभी करे, पर इतना तो पुण्य हमारे पास आज भी है कि हम धर्मात्मा तो बन सकते हैं। ये अल्प विराम है, ये स्टॉप परमानेंट नहीं है। इसको ही आप सर्वत्र सर्वथा यही मानकर चलो कि मेरी तो इति यही है, अति कर लोगे तो यही इति हो ही जाएगी। धन दौलत मान शौहरत विषय भोग, इनसे काम बनने वाला नहीं है। ये तुम्हारे धर्म की क्रियाओं के धर्मज्ञ बनने की, सर्वज्ञ बनने की यात्रा के बहुत बड़े रोड़े हैं, बहुत बड़े ऑब्स्टेकल है, बहुत बड़े एक रुकावट की तरह प्राप्त होने वाले साधन है। पर आनंद किस में आता है? आनंद किस में आता है? आनंद इन्हीं भोगों में, इन्हीं विषयों में, इन्हीं कसायों में आता है। चंद मिनट, चंद घंटे क्या हम जिनवाणी सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ यही सही है, यही सही है। पर जैसे ही सुनील जी मंच से नीचे उतरकर बाहर गेट पे खड़े होते, वो यही कहते, महाराज तो कहते ही रहते हैं। नहीं वो नहीं कह रहे, पर बता रहा हूँ सबके मन की बात। यहाँ तो ऐसे लगता है कि बस महाराज आज नहीं कल ही हम सब छोड़ के, ऐसे लगता है ना ठेकेदार जी, सब ठेकेदारी छोड़े। और पर कितना लगता है? चंद मिनट,
शमशान वैराग जैसे जैसे शमशान में पहुंचते लगते अरे क्या आसार संसार है, आया है मरना पड़ेगा जलना पड़ेगा, तब तक लगता है जब तक वो जल रहा है। और जैसे ही पीठ नमोकार पढ़ के पीठ कर गई, जाने वाला तो चला ही गया, अब जितने दिन मिले उतने ही मौज कर लो। इस शमशान वैराग्य से काम होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। ये सब आपके सामने है, राग की सामग्री भी आपके सामने है, वैराग्य की सामग्री भी आपके सामने है। तुम्हें सही समय पर सही चुनाव करना है कि हमें कब कहाँ क्या करना है। ये रहस्य जो जानता है, ये रहस्य जो जानता है, वही धार्मिक, वही धर्मात्मा, वही और धर्मज्ञ होने का पुरुषार्थ करता है। पुनः कह दूं मनीष जी, आप अभी धार्मिक भी शायद नहीं है, शायद कह रहा हूँ, जिसका निर्णय वो पक्का जानता है, पर मैं तो शायद कह रहा हूँ कि अभी शायद धार्मिक अवस्था को भी जीव ने पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया। बिना भावों के, बिना श्रद्धा के, कम से कम जो 6 आवश्यकों का पालन कर रहा है, उस श्रावक को धार्मिक कहा जा सकता है। आपके प्रतिदिन के 6 आवश्यक का पालन मां हो रहा है? बोलो हाँ। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इकट्ठा तो हमने साल भर का दे दिया, महीने भर का ठेका दे दिया, 2 लाख दे दिए मंदिर को हमने, दिन भर प्रतिदिन दान देने की क्या आवश्यकता? नहीं, ये आपकी दान की, पूजा की, पाठ की, आगम की व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन दान का मतलब क्या? एक साथ हमने बिल भर दिया सो हो गया, ये बिल भरना या ठेके की अमाउंट जमा करना है क्या? नहीं। प्रतिदिन जब जैसा भोजन करते हो, 2 रोटी 4 रोटी प्रतिदिन खाना पड़ता है, ऐसे इकट्ठा भोजन कर लेना और फिर महीने भर फुर्सत। ऐसा करते हो ना? क्यों नहीं करते घनश्याम दास जी? प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है, प्रतिदिन खाना भी पड़ता है और प्रतिदिन छोड़ना भी पड़ता है। ऐसे ही प्रतिदिन इन आवश्यकों को प्राप्त करना होगा श्रद्धा के साथ, तब कुछ काम बनेगा। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। चुनाव हमें किसका करना है? रहस्य आपके सामने खुला है, सत्य भी है, असत्य भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सब निमित्त सामने है। वह हंस के समान हमें सम्यक दृष्टि बनते हुए सही कार्यों का सही समय पर चुनाव करना है। हंस जानते, दूध और पानी कितना ही मिला हो, वह एक ऐसा प्राणी है जो अपने उस चोंच के माध्यम से विवेक को प्राप्त करते हुए दोनों को अलग अलग करना जानता है। हम करना नहीं जानते तो देखना भी नहीं जानते क्या? कम से कम जो करने योग्य है, जो नहीं करने योग्य है, उसे समझे, उसे विचार करे, तभी हम धर्मात्मा और धर्मज्ञ बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान कुंद स्वामी 1:50 गाथा नंबर में समझा रहे हैं कि क्या रहस्य है हमारे जीवन का, और कौन समझ सकता है रहस्य को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार, उज्जैन।